हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके घर में पैसे तो आते हैं पर रुकते नहीं हैं, या फिर पैसे कम आते हैं और फिर भी बचत थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, क्योंकि हर परिवार का, हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि हमारे घर में जो भी धन आता है उसमें से थोड़ी बहुत हम अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें। और दोस्तों, कहा भी गया है, धन बहुत कमाते हैं, कम कमाते हैं, उससे महत्व नहीं रखता है। वास्तविक जो कमाई आपकी मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि आपने कितने धन को संचय किया। और यदि धन संचय नहीं हो पा रहा है, धन संचय के स्थान पे आपका कर्ज बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से परिवार की बरकत रुकना ही कहा जाता है। तो बरकत कैसे हो, क्या करना चाहिए, आज मैं 5 चीज़ों पे आपका ध्यान खींचूंगी। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं, मैं कभी मतलब शायद ही कभी हो जो स्क्रिप्टिंग करके बैठूं कि ये चीज़ इसके बाद बोलूँगी, इस चीज़ इसके पहले बोलूँगी। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बीच में छूट जाती है। तो यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था आप भी जानते हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ। परिवार में जो है कि कमाने वाले सदस्य बहुत कम हुआ करते थे, फिर भी परिवार बड़े आराम से चलता था। अच्छी मतलब ऐसी व्यवस्था थी कि सभी खुश थे और प्रसन्नचित्त थे। आज हम जितने अधिक कमाने वाले हैं, हमारा संतोष खुद अपनी सैलरी में ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या करें कि हमें थोड़ी सी मतलब अच्छा महसूस हो कि महीने के अंत तक कुछ तो है हमारे हाथ में। सबसे पहला काम आपको करना है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सुबह सुबह जैसे आप जगते हैं, एक चीज़ आपके साथ होती होगी, मैं 100% आपको बता रही हूँ, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। जैसे आप उठते होंगे, पूरे दिन का नकारात्मक विचार आपके मन में तुरंत आ जाता होगा। जैसे आपकी आंख खुलती होगी, तुरंत जो है आ जाता होगा कि आज मेरे साथ ये ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे करूँगा या फिर करूँगी। या फिर यदि हाउसवाइफ है तो भी लगता होगा कि आज इतने काम है, कैसे करूँगी, बच्चे को ये करना है, पति को ये करना है, घर को ऐसे संभालना है। निश्चित रूप से आप बताइएगा ज़रूर कि ऐसा होता है आपके साथ या नहीं होता है। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिन परिवारों की बरकत रुकी हुई होती है, उन परिवारों के सदस्य के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। तो ऐसा जब भी मन में आए तो देखिए, मैं तो एक ही मूल मंत्र जानती हूँ, हर हर महादेव। 5 बार बोलिए हर हर महादेव और आप अपने कदम को नीचे रखिए। आजमा कर देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए। बिल्कुल आजमाई हुई ये टिप्स है, इसको आजमाइए और आप अपने कदम को धरती पर रखिए। बस आप तैयार हैं अगले दिन के स्वागत के लिए, और पूरे दिन आपको कोई नकारात्मक विचार छू नहीं पाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मुद्दे से भटक गई। मैं मुद्दे पे ही हूँ। देखिए, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो मन में क्या होता है, सुबह से गुस्से में आप रहते हैं, तो कोई छोटी सी बात भी बोलता है तो चिढ़ रहती है। या फिर एक चीज़ जो 100% सबके साथ होती है, मन खराब रहता है तो पूरे दिन जो है वो हमारा बिगड़ जाता है। तो सबसे जो पहला कंट्रोल करना है वो हमारे मन पे है। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो, लेकिन चीज़ों को एक एक कर समझ लीजिए। सारे जो ग्रह हैं वो प्रभावित आपको कहाँ से करते हैं, आपने भी सुना होगा, राहु खराब है, शनि खराब है, ये प्रभावित आपको कहाँ से करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, ये सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं, आपके मन के ऊपर। सबसे पहले ये आपके मन को भ्रमित करते हैं, उन चीज़ों का प्रलोभन देते हैं जो वास्तव में आपके लिए बना ही नहीं है, और आप उन चीज़ों के प्रति फंसते जाते हैं। बस वही समस्या की जड़ हो जाती है। तो हमें अपने मन को सीधा रखना है। तो बस इसीलिए हमने बताया 5 बार हर हर महादेव बोलिए, धरती पे कदम रखिए। बस देखिए, महादेव पूरे दिन की आपकी कैसे प्लानिंग कर देते हैं। एक एक दिन अच्छा हुआ तो आने वाले महीने में ही आपको चमत्कार इसका देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरे पहलू पे ध्यान देते हैं कि दूसरा जो है वो क्या करना है, दूसरी कौन सी विशेष चीज़ है जिस पे कि आपको ध्यान अवश्य देना है। दोस्तों, हम सभी के घरों में मंदिर होता है, और चलिए मंदिर में ये चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि हो सकता है मंदिर छोटा हो। सबसे पहले कोई ऐसा बर्तन बनाइए, कोई ऐसा डब्बा रखिए, कोई गुल्लक रखिए जिसमें आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा से पहले 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आपकी जितनी आमदनी है, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, जितनी आमदनी है तो उतनी जो है आप अपनी पूजा के, लेकिन एक निर्धारित कीजिए अमाउंट कि आप कितना डालेंगे। आप 1 का सिक्का डाल सकते हैं, 2 का सिक्का डाल सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये। आप उस बर्तन में जो आप भगवान के निमित्त, जो मैंने बताया ना, वो आप अपने स्नान के बाद 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का कुछ भी आप उठा करके और एक डब्बे में डालिए, एक जगह सुरक्षित करके रख लीजिए।
अब इसको क्या करना है कि जब महीने के अंतिम दिन हो, जैसे कि देखिए, जब भी आपको मन करे, अमावस्या से अमावस्या, पूर्णिमा से पूर्णिमा, ये 2 दिन हिंदू धर्म में बड़े विशेष होते हैं, इनको ले लीजिए। अब आपके एरिया का, आपके यहाँ का कोई विशेष प्रसिद्ध मंदिर होगा, आप वहाँ जाइए और जो आपने पैसे जुटा करके रखे हुए हैं उन पैसों से आप कुछ खरीद लीजिए। चाहे तो आप कुछ मिठाइयाँ ले सकते हैं, जैसी आप खरीदे हैं, जैसा कपड़ा, जैसे आपने पैसे रखे हैं उसके अनुसार जो चीज़ें मिल सकती हैं वो खरीद लें। और मंदिर में जा कर के किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन, कोई नहीं है कि आप शनिवार और इन दिनों में खरीदें, आप इसका दान करिए। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आपको कि जितने भी लोग ऊंचे ओहदे पे पहुँचे हैं, विशेषकर अगर आप अपने इतिहास को उठा करके देखें, मैं पहले के समय की बात करूं तो राजा महाराजाओं की समस्या का समाधान 2 ही प्रकार से होता था। एक तो विशेष प्रकार के भस्म खिला करके और उनके ग्रहों को ठीक किया जाता था, दूसरा दान करा करके उनके ग्रहों को ठीक किया जाता था। तो दान अपने आप में एक ऐसी मतलब ऐसी पावरफुल चीज़ है ना कि जो व्यक्ति को जीवन को बदल कर रख देती है। तो घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी आपका धन आता है आप उसमें बांटिए, क्योंकि ये चीज़ सत्य है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, देखा है कि दान करने से सच में बढ़ता है, सच में बढ़ता है। जैसे आपने भी देखा है कि कुछ चीज़ों को बताया गया है कि वो दान करने से बढ़ती हैं, जिसमें कि विद्या भी है, ज्ञान भी है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को देते हैं, खुद सुनते हैं, वो बढ़ती है। तो ठीक वही चीज़ है आपके धन के बारे में। धन नहीं रुकता है, महीने भर में कर्ज बहुत आ जाते हैं, कोई पैसे की बरकत नहीं है, तो आप ये काम किया करिए। चलिए, अब अगली तरफ आपका ध्यान खींचती हूँ कि अगला क्या नियम है जो आपको अपने आप में ज़रूर ध्यान देना है। देखिए, ये बात आपसे बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि घर की बरकत इसके बिना हो ही नहीं सकती, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपको ये लगेगा कि मैं ये बात बार बार बताती हूँ, लेकिन आप बताइए, आपको भ्रमित रखने से का तो कोई मतलब उद्देश्य और अर्थ दोनों ही नहीं है। तो जो चीज़ें सही है वही बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप अपने भोजन का सबसे पहली जो रोटी होती है वो गाय माता को निकालिए, गौ माता को निकालिए। दूसरा जो है आप अपने पक्षियों में को, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी रोटी बनाएं, रोटी का थोड़ा टुकड़ा भी काट करके आप गौओं को दे सकते हैं। ऊपर की जो रोटी होती है वो कुत्तों के लिए होती है। ये 3 रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए, न परिवार में न परिवार के सदस्य को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये बात मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कर रही हूँ, हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जीवन में मैंने देखा है कि इसका क्या प्रभाव होता है, तो ऐसा करिएगा और खाइएगा मत उन रोटियों को जिनको मैंने कहा। दूसरी रोटी आप खा सकते हैं, बस दूसरी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके घर के छत पे या फिर बाहर कहीं भी डाल दीजिएगा। सब मिलाकर पहली रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पहली रोटी बिना नहाए बनाते हैं तो गौ माता को दे सकते हैं, पीरियड में बनाते हैं तो दे सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पुराने समय से नियम चले आ रहे हैं ना, उसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है, बहुत साफ सात्विक नियम है और इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। इसी कारण घर की बरकत नहीं होती है, इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो चलिए, कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ती हूँ कि अगला ऐसा क्या है जिसको ज़रूर किया जाए। देखिए, आज की बात मैं बता रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर से आते हैं, बहुत परिवारों में यह नहीं होता है, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। जब आप बाहर से आते हैं ना, तो अपने जूते और चप्पल को कहीं एक स्थान पे उतारें और हर कमरे में बिना पैर धोए प्रवेश ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए, पैर के साथ, जूते के साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। और ये बात आप मानिए कि इन जूतों के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों के साथ साथ बहुत सारी गंदगी आती है, और माँ लक्ष्मी उस स्थान को पसंद ही नहीं करती जिन परिवारों में गंदगी होती है। माना आपने बहुत साफ कराई या फिर आपने खुद बहुत ज़्यादा घर को साफ किया, लेकिन कोई आया जूता पहनकर सारे कमरे में एक बार चला गया, आप बताइए, सारी चीज़ें जो है अपने आप में गंदी हो जाती हैं। इसलिए जूते चप्पल पहन कर आइए, एक निर्धारित जो स्थान होता है वहाँ निकालिए, अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धुलिए और तब जाकर के आपको जहाँ जाना है वहाँ प्रवेश कीजिए। अब चलिए, अगली चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपको और क्या करना है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कुछ लोग हो सकता है कि नाखुश भी हों मेरी बात सुन करके, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो बताना ही है आपको।
हो सकता है आपके पास भगवान ने खूब पैसे दिए हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर कोई भूखा रहता है, जैसे कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है, विशेषकर आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपका कोई सगा संबंधी है जो कि सच में भूखा है, तो फिर ऐसे धन का कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम आप उनके कपड़े दें या न दें, आप उनकी साधन सुविधा की अन्य चीज़ें दें न दें, लेकिन भोजन के बिना यदि कोई आपके जानने में भूखा रह जाता है तो अपने आप में ही ये परम पाप कहा जाता है। इसलिए प्रयास करें कि घर की बरकत चाहते हैं ना, तो आप किसी का भी पेट भर दीजिए जो आपके लिए अच्छा सोचता है और जो आपके लिए बुरा सोचता है। हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ऊपर बैठे हैं वो निर्धारित करें कि कौन क्या करता है। और विशेषकर बेटियां जो ससुराल में हैं, उनका भी थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि उनको भी किसी तरह की दिक्कत है या फिर कुछ भी, उनको मतलब आने पे जितना हो सके मान सम्मान और आदर पूरा मिलना चाहिए। तो घर की जो भी बेटियां हैं उनको आने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियां जो हैं वो मानी जाती हैं कि परिवार के लिए, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनसे भी उच्च मानी जाती हैं, तो कभी भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक चीज़ और बता दूं जो कि अंतिम है, उसको कर लीजिएगा। आपको एक नारियल लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। एक चांदी का सिक्का हो तो ले लीजिए, और नहीं है, वैसे तो चांदी का सिक्का ही चाहिए इस उपाय के लिए, नहीं है तो 1 रुपये का कोई भी सिक्का ले लीजिए और हल्दी की कम से कम 5 गांठें ले लीजिए। एक बार फिर बोलती हूँ, एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, थोड़ा सा पीला कपड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा जिसमें ये सारी सामग्री बन सके। एक चांदी का सिक्का ले लें, ना हो तो 1 रुपये का सिक्का ले लें, और हल्दी की गांठ ले लीजिए, 5 गांठें ले लीजिए, और इसे रख करके और शुक्रवार के दिन एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को आप अपने पूजा घर में रखिए और इसे रख करके प्रतिदिन पूजन कीजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों रखनी है, तो मैं बता दूं, ये स्थाई, ये लक्ष्मी बंधन के लिए उपाय है। इससे आपके घर में लक्ष्मी टिक कर रहेंगी, स्थायित्व बना रहेगा पैसों का। और हाँ, जो महीने के अंदर अंदर कर्ज हो जाते थे, आप बहुत परेशान थे, आप देखेंगे 10 रुपये की ही सही, लेकिन एक महीने, जिस महीने आपने ऐसा किया, और हाँ, ये शुक्रवार को आप बांधेंगे और करीब करीब 6-6 महीने बाद इन पोटली को आपको सिक्कों को निकाल करके रख लेना है, दूसरे पोटली में मिला लेना है और बाकी सामग्री जो है प्रवाहित कर देना है। तो ऐसा 6-6 महीने पे आप करिएगा। आजमाया हुआ उपाय है, बहुत तेज़ इससे परिवार में वृद्धि और बरकत देखने को मिलती है। बहुत सारी महिलाओं के प्रश्न रहते हैं, दीदी कुछ बचता ही नहीं है, पैसे भी आते हैं, हम सोचते हैं जोड़ करके ज्वेलरी बनवा लेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ लोगों के तो ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम नए कपड़े को खरीदने को सोचते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो घबराइए नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इन उपायों को ज़रूर कर लीजिएगा। महीने भर में ही इनका प्रभाव देखने को मिलता है, सारे परीक्षित प्रयोग हैं, ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। हर हर महादेव बोलते रहिए। धन्यवाद।